हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स, और उसका ये ट्राइदीज है पेज नंबर 42 के ऊपर। इसमें हमारे पास ये टोटल 5 हमारे लिए क्वेश्चंस है और हमें इनको सॉल्व करना है। वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे और इसे करेंगे। टोटल क्वेश्चंस है 5। तो चलिए इनको समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझते हैं और फिर वो करते हैं। लेट अस डू। अब पहला क्वेश्चन है, विच नंबर्स कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन। कौन से नंबर्स है जिनको हम एक लाइन के तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले आपको करने होंगे आगे के सम्स, तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ ओनली की बात चल रही है। अगर ओनली हटा दिया जाए तो होल नंबर्स के अंदर, मतलब नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट करें हम, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा है केवल एक लाइन के तरीके से, तो उसमें ना तो ट्रायंगल आएगा, ना रेक्टेंगल आएगा, ना ही स्क्वायर आएगा। वो वाली चीज़ें हमें इनमें से काटनी होगी। तो फिर हमें इसके लिए पहले आगे वाले पार्ट्स समझने होंगे। तो सेकंड पार्ट करते हैं, विच कैन बी शोन एज अ स्क्वायर। स्क्वायर के रूप में कौन से हम नंबर्स शो कर सकते हैं। और यहाँ नंबर्स की बात चल रही है तो डॉट्स का इस्तेमाल हमें करना है। डॉट्स जो कि नंबर में काउंट होती है। तो स्क्वायर्स में वे नंबर्स आते हैं जो कि क्या है, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर हो। 2 से हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो 2 के अंदर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 है। तो नंबर्स विच कैन बी शोन एज स्क्वायर्स आर स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 2 का स्क्वायर है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर इसका मतलब 16 एंड सो ऑन। ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच कैन बी शोन एज रेक्टेंगल। नंबर्स विच कैन बी shown as rectangles। तो इसके अंदर जो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई कंपोजिट नंबर आता है 1 को छोड़ करके, बाकी कोई भी। तो जैसे 2 से स्टार्ट करें, R 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन यहाँ सिर्फ रेक्टेंगल वो ले रहे हैं हम जिसके लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं है। राइट। 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5, और इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब यहाँ पर क्या आया 6, इसमें क्या आया 8, इसमें क्या आया 10, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 15। ठीक है। तो सिर्फ रेक्टेंगल स्क्वायर्स वाले केसेस हम हटा करके ले रहे हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले। डन, गुड। अब है, राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड एज अ ट्रायंगल। हमें वो नंबर्स 7 नंबर्स लेने हैं जिनको हम ट्रायंगल के रूप में शो कर सकते हो। तो पैटर्न बनता है इसका, नंबर्स विच कैन बी शोन कैन बी अरेंज्ड, वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एज ट्रायंगल्स। तो उसमें आ जाएगा, आप ये देखिए, पहला है ये वाला
3 3। दूसरा है इसके अंदर एक तो डॉट हम बढ़ा देंगे इसके ऊपर और एक डॉट इसके ऊपर और एक डॉट नीचे, तो कितने हुए ये 6। इसी तरीके से अब 3 डॉट है तो ऊपर भी 3 थी, इधर 2 थी और इधर ये 3 थी। अब नेक्स्ट वाले के केस में क्या करेंगे, एक डॉट इधर बढ़ाएंगे, एक डॉट इधर बढ़ाएंगे और एक डॉट इधर बढ़ाएंगे और एक डॉट ऊपर बढ़ाएंगे, तो ये कितनी आ गई 10। हमने 4 बढ़ाई है तो 4 4 इसमें प्लस होते चले जाएंगे, 4 इसमें प्लस हुए, अगले में 5 प्लस होंगे, तो 10 + 5 नेक्स्ट जो नंबर है वो 15 हुआ। 15 के बाद यहाँ 5 प्लस किया था, अगले में 6 प्लस करेंगे तो 21 आएगा। फिर 21 में 6 के बाद 7 प्लस करेंगे तो 28 आएगा। और फिर 28 के अंदर नेक्स्ट प्लस करेंगे, 7 के बाद 8 आता है तो 36 आया। तो 7 पूछे थे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 6 10 15 फिर 21 फिर 28, 3 3 6 हो गया और एक 36। 7 पूछे थे ना, 7 तो हो गई है। ओके, अब 5th है सम नंबर्स कैन बी शोन बाय 2 रेक्टेंगल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि 12 है, इसको हम 3 × 4 भी कर सकते हैं, इसको 2 × 6 भी कर सकते हैं। तो 5th के केस में विच कैन बी शोन, स्टेटमेंट यही से ले ली, विच कैन बी शोन बाय 2 रेक्टेंगल्स। तो उसमें आप वो नंबर्स लेंगे जो कि कंपोजिट होंगे, जिसके 2 से ज़्यादा तो फैक्टर देखिए उसकी होती ही है ना। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हो, बल्कि 3 होते हो, क्योंकि 1 और वो इटसेल्फ वो ना लेकर के बाकी। जैसे कि आप क्या लेंगे, 9 तो नहीं लेंगे, 9 के बाद 10 नहीं, 11 12 तो इसने ले ही रखा है, 12 के बाद 14 नहीं, फिर 16 लेते हैं। 16 के केस में 2 × 8 भी होता है, ये 4 × 4 भी होता है, तो वो स्क्वायर का केस आ जाएगा। हमें यहाँ पर वो केस नहीं लेना, तो ए बार के लिए ये भी क्रॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। 16 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है 17 प्राइम नंबर है। 18 लेके देखते हैं, 3 × 6 1 × 18 भी होता है वैसे तो, लेकिन हमें 1 वाला केस नहीं लेना, उसमें तो एक लाइन को माना जाएगा। 3 × 6 और फिर 2 × 9 एक ये है, तो ये वाला केस आपके हक में है, तो ये वाला आ गया एक तो नंबर। फिर नेक्स्ट 18 के बाद 20 में 2 × 10 होता है, 4 × 5 भी होता है, तो एक ये वाला केस हो गया। इन्होंने 5 एग्जाम्पल करने के लिए कहा था। 20 के बाद नेक्स्ट नंबर 22 काम का नहीं है, 24 2 × 12 3 × 8, इसमें तो बल्कि ज़्यादा आ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ डॉट्स आपकी 3 रोज होगी और 8 कॉलम्स होंगे। क्लियर है और समझ पा रहे हैं ना आप। जैसे 3 इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 12 का मतलब डॉट्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसी तरीके से ये और लगा दी। तो रेक्टेंगल के तरीके से इन डॉट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ 2 रोज है, इसमें 3 रोज हो जाएगी, तो और हर एक रो में 8 डॉट्स होगी, तो ये हमारे फेवर में है। हमने एक ये लिया, ये लिया, ये लिया। 24 के बाद 26 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 26 1 × 26 हमें ये नहीं लेना, 1 आ गया इसमें। 2 × 13 हमारे हक में है, लेकिन 2 के बाद कोई और इसमें आ ही नहीं रहा जो कि इसके फैक्टर बनते हो।
मल्टीप्लाई करने पे 26 आता हो, तो इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। 26 से बाद 27 ये भी नहीं है। इसी तरीके से होगा 28, 2 मल्टीप्लाई 14, 4 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे फेवर में है, तो ये हम ओके कर लेते हैं। 28 के बाद 29, 30, 2 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 10, तो कई सारे आ गए इसमें। हमें तो 2 चाहिए थे, यहाँ पे 3 है, तो 3 वाला पूछे तो उसके हक में हमारे पास ये नंबर हो जाएगा। तो हो गए ना अब 1 2 3 4 5 हमारे हो गए। तो जो आंसर है उसके अंदर होगा 1 18, सेकंड 20, फिर 24, 28 एंड 30 आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे। अब हमारे पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में से हमें ये सब चीज़ें हटानी होगी। एक परफेक्ट स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ये वाले से किसी हटा देंगे। परफेक्ट स्क्वायर जो बनता हो वो हटाना है हमें। ठीक है, फर्स्ट केस की लाइन, केवल लाइन बनती हो, फर्स्ट केस हटाना है। प्राइम नंबर सारे आएंगे, यानी कि ये वाले केस नहीं आएंगे जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, है ना। तो स्टेटमेंट numbers which can be shown only as a line. As a line, तो वो क्या हो गए। फर्स्ट विच इज a प्राइम नंबर हो बट नॉट थ्री के बाद पैटर्न बना था 3 के बाद 6 के बाद हमने इसके अंदर प्लस किया था 4, 6 तो वैसे कंपोजिट नंबर है 3, और फिर 15, 36, ऐसे कोई और नंबर आते हो तो 3 नंबर कर लिया। ठीक है, नंबर्स कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन ए नंबर लाइन होंगे, विच इज अ प्राइम बट नॉट 3। यहाँ लिखेंगे नेचुरल नंबर्स विच इज अ प्राइम बट नॉट 3 ना हो। और ऐसे ही कोई और जो ट्रायंगल के केस में हमारे आ रहे थे ना, हर बार उसमें प्लस कर करके, तो फ़िलहाल तो नहीं आ रहे हैं, तो आप ये वाला आंसर लिख देंगे। और अगर सिर्फ हमारा वो आए कि जिसके अंदर जिसको लाइन ओनली हटा दिया जाए, जो यहाँ पर ओनली हटा दिया जाए, तो उसमें आपके 1 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इनमें से ये वाले नंबर्स हमें हटाने पड़ेंगे। अभी जो हमारे पास ये वाला ओनली वाला केस आया, उसके अंदर हमें 16 भी हटाना पड़ेगा, है ना, 18 भी हटाना पड़ेगा, ये सारे नंबर्स हटाने पड़ेंगे। 28, 30 जो यहाँ पर आए थे ट्रायंगल के केस में 6, 8, 10, 12, 15, इसमें 3 भी था, और यहाँ पर जो था ये, और ट्रायंगल के केस में 3, 6, 10, ये सारे हटाने पड़ते हैं ओनली के केस में आने की वजह से। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्राई दीज है, इसमें आंसर्स नहीं लिखे हुए, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन लगता है बच्चों को कि ये है। लेकिन फैक्ट के हिसाब से मैंने और भी जगह कई जगह ट्राई किया ये देखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को, तो वहाँ ऐसा कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रखा, उन्होंने ओनली हटा रखा है। तो मैंने फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से ये चीज़ रखी है आपके लिए। बाकी आप टीचर से बात कर सकते हैं और ये सही है। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज। अगर कोई है तो वेट, कोई है ट्राई दीज? कोई नहीं है, तो ये ट्राई दीज सारे ख़त्म हो गए। इसके एग्जांपल्स फिर हम करेंगे। एग्जांपल्स इसके है तो सही, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। ओके, बाय।